हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैंने आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण एवं मज़ेदार प्रश्न लाया हूं और आप लोग इसे एक बार अवश्य देखें और इन प्रश्नों को पढ़ कर के आप फ़ायदा उठाएं। तो आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने सी घाट वेबसाइट लॉन्च की है? ये 4 ऑप्शन है जिसमें सही जवाब इसका ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। आइए अब आप जान लें सी घाट वेबसाइट के विषय में। छत्तीसगढ़ तालाबंदी के दौरान फलों और सब्जियों की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वेबसाइट लॉन्च की गई है। वेबसाइट को छत्तीसगढ़ चिप्स की सरकारी एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। सी घाट वेबसाइट विक्रेताओं के लिए निःशुल्क है और आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करेगी जो सामाजिक दूरी में मदद करेगी और दुकानों पर भीड़ को कम करेगी, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा कम होगा। वेबसाइट को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 16 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान रथ ऐप निम्न में से किसने की है? ये 4 ऑप्शन है जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर। अब आप जान लीजिए थोड़ा नरेंद्र सिंह तोमर के विषय में। नरेंद्र सिंह तोमर किसान रथ ऐप लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न के परिवहन और आवश्यक के लिए एक परिवहन एग्रीगेटर के रूप में कार्य करता है। ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा कृषि और बागवानी के लिए परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है, ताकि लॉकडाउन के दौरान कृषि गतिविधियों को जारी रखने के लिए किसानों और व्यापारियों का उत्पादन किया जा सके। यह ऐप किसानों, खाद्य उत्पाद संगठनों और राष्ट्रों के सहकारी समितियों को अपने कृषि उत्पादों को कृषि गेट से बाज़ारों में स्थानांतरित करने के लिए सही परिवहन सुविधा खोजने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस करो ना ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? ये 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर ऑप्शन ए है दिल्ली। अब जान लीजिए एक्सेस करो ना ऐप के विषय में जो दिल्ली राज्य ने इससे लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने रियल टाइम डेटा प्राप्त करने के लिए डोर टू डोर सर्वे के लिए एक्सेस करो ना ऐप लॉन्च किया है और कंटेंट जोन से एकत्रित जानकारी के आधार पर तेज़ी से निर्णय लेने के साथ साथ व्यक्ति में डेटा इकट्ठा करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। सर्वरों पर अपलोड किया गया वास्तविक समय डेटा आवश्यक क्षेत्रों में एम्बुलेंस और चिकित्सा सहायता की आवश्यकताओं का आकलन करने में मदद करेगा। 16 अप्रैल 2020 तक दिल्ली में 60 नियंत्रण क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं। अगला प्रश्न, विश्व कला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 4 ऑप्शन है जिसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन है 15 अप्रैल। अब 15 अप्रैल को जो शुरू किया गया विश्व कला दिवस, उसके विषय में आप थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लें। 15 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व कला दिवस मनाया गया है।
यह दिवस कला के विकास, प्रचार प्रसार और कला को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ अर्थात IWF के कार्यवाहक अध्यक्ष का नाम बताइए। ये 4 ऑप्शन हैं, जिसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, उर्सुला पापड़िया। अब उर्सुला पापड़िया के विषय में थोड़ा जानकारी आप लें। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के उर्सुला पापड़िया हैं। उर्सुला पापड़िया संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय लिफ्टर रहे और IWF का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। IWF के पास 1972 से केवल थॉमस अजान और ऑस्ट्रेलियाई गोटफ्राइड सैडल राष्ट्रपति के रूप में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आवाज़ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 4 ऑप्शन हैं, जिसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए 16 अप्रैल। अब आप 16 अप्रैल के विषय में सुन लें। 16 अप्रैल विश्व आवाज़ दिवस 2020 की थीम फोकस ऑन योर वॉइस है और यह हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन में आवाज़ के महत्व को दर्शाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी ग्रिड अभियान की शुरुआत किस बैंक ने की? ये 4 ऑप्शन हैं, जिसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी HDFC। HDFC के विषय में आप थोड़ा जानकारी लें। HDFC आवास सुरक्षा वित्त निगम बैंक द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लिए सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया गया है। HDFC ने बैंक के लोगों के बाहरी ग्रिड का उपयोग करके जमीन पर भौतिक मार्कर बनाए हैं। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सामाजिक दूरी को बनाए रखने में लोगों की सहायता करने के लिए किया गया है, जब एक दुकान पर एक कतार में इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगजो 2022 एशियाई पैरा खेलों के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? हाँ, ये 4 ऑप्शन हैं, जिसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी फेई फेई। अब आप फेई फेई के विषय में थोड़ा सुने। फेई फेई हांगझोउ 2022 एशियाई पैरा खेलों के लिए शुभंकर फेई फेई नामक एक डिवाइन वर्ड है, जिसका रूपांकन लियांगझोउ की संस्कृति में मिलता है। हांगझोउ में चौथे एशियाई पैरा खेलों के लिए शुभंकर में हांगझोउ की विरासत और तकनीकी नवाचार के उनके प्रयासों का संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए 15 अप्रैल 2020 को निम्न में से किसके साथ राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क की एक व्यवस्थित साझेदारी शुरू की है? ये 4 ऑप्शन हैं, जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब आप विश्व स्वास्थ्य संगठन के विषय में थोड़ी जानकारी लें। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए
15 अप्रैल 2020 को WHO के राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क की एक व्यवस्थित साझेदारी शुरू की है। नेशनल पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट पोलियो के लिए मजबूत निगरानी प्रदान करने में महत्वपूर्ण था, जो पोलियो वायरस संचरण को बाधित करने के लिए रणनीतियों और नीतियों को बनाने के लिए उपयोगी समय पर और सटीक डेटा को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, विश्व हेमोफिलियो, फिर से सुन लें, विश्व हेमोफिलियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 4 ऑप्शन हैं, जिनमें राइट आंसर है 17 अप्रैल, ऑप्शन बी। अब आप विश्व हेमोफिलिया के विषय में थोड़ा जानकारी ले लें। 17 अप्रैल विश्व हेमोफिलियो दिवस 2020 का विषय गेट प्लस इन्वॉल्व है और 17 अप्रैल 2020 को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफिलिया और रक्तस्राव विकारों समुदाय द्वारा मनाया जाता है। 17 अप्रैल को फ्रैंक श्रावेल के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए चुना गया है। दिन का उद्देश्य विभिन्न रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। गुड बाय दोस्तों।